आप सभी को जय श्री राम जी। आपका हार्दिक स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। बने रहें। आज इस वीडियो में आपको पुरुषोत्तम मास के बारे में बताऊंगा। पुरुषोत्तम मास क्या है और कब ये पुरुषोत्तम मास होता है। इसको अधिक मास भी बोलते हैं, बल मास भी बोलते हैं। कितनी तारीख से और कितनी तारीख से पुरुषोत्तम मास है, इसमें क्या करें क्या न करें, इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। उसको अधिक मास बोलते हैं। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार से यदि हम देखते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो इसमें 12 महीने नहीं 13 माह होते हैं, 13 महीने होते हैं इसमें। अब की बार आप सभी को ज्ञात है कि 2 ज्येष्ठ हैं। अधिक मास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा के लिए बड़ा महत्व होता है। जो सिद्धि करने वाले हैं, साधक हैं, उनको मालूम होता है अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, मल मास में क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। तो इसमें हमारे हिंदू धर्म में अधिक मास का बड़ा विशेष महत्व है। शास्त्रों में इसकी महिमा बहुत बड़ी बताई गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसे अपना नाम प्रदान किया था। इसमें शास्त्र के अनुसार यदि कहें तो 13वां महीना कौन सा होता है, उसमें जहाँ सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होता, संक्रांति नहीं बदलती। आपको ज्ञात है कि हर महीने सूर्य बदलता है। एक राशि पर सूर्य केवल 30 दिन तक ही रहता है, फिर राशि परिवर्तन होता है। उसको हम संक्रांति बोलते हैं। जिस प्रकार से आज 15 मई शुक्रवार को 6:20 पर हमारा सूर्य मेष राशि से वर्ष राशि में बदल रहा है, तो वो क्या है, वर्ष की संक्रांति हुई। तो इसी प्रकार हमारा जो अधिक मास होता है उसमें सूर्य राशि परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कोई संक्रांति नहीं पड़ती। उसको हम अधिक मास कहते हैं। इस मास में छोटा सा भी किया गया कर्म बहुत बड़ा पुण्य अनंत गुना फल उसको मिलता है। श्री कृष्ण ने मलमास भी इसको कहा है। संसार में कहते हैं लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, इसलिए आज से आपका इस माह का नाम भी पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। इस मास में किए गए सर्वश्रेष्ठ अनेक जो कार्य हैं उनका फल अनेक गुना आपको प्राप्त होगा। पाइए जानते अधिक मास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समापन हो रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में क्या करें क्या न करें। इसमें मुंडन संस्कार नहीं होता। पहली बार बच्चे का मुंडन, देखो ऐसा नहीं जैसे हम कोई ढाडी न बनवाएं, कोई कटिंग न कराएं। पहली बार कोई बच्चा होता है उसका हम मुंडन संस्कार पहली बार ही होता है, एक बार होता है मुंडन संस्कार। जब किसी देवी देवता के हम बाल तरवाते हैं, देसी भाषा में कहे बाल तरवाने हैं, किसी कुल देवी देवता की मानता है, कोई भाई भागवत करवाता है, कोई बाबा श्याम जी के खाटू करवाता है, कोई देवी माता है, कोई बेरी का करता है, कोई गुड़गांव शीतला माता है के, कोई अपने भाई कुल देवता को पितर देवता को समाध में, कोई कहीं जहाँ पर होते हैं उसको मुंडन संस्कार बोलते हैं। तो इस पुरुषोत्तम माह के अंदर मुंडन संस्कार नहीं होता, विवाह नहीं होता, कोई यज्ञ देव प्रतिष्ठा, किसी भी कोई भी देव प्रतिष्ठा नहीं होती, देवताओं को मंदिर में स्थापना करते वो नहीं होती, गृह प्रवेश भी नहीं होता, और भूमि खरीदना, वाहन खरीदना, संपत्ति का आदि खरीदना, विक्रय करना या बेचना भी इसे पुरुषोत्तम मास में कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य हम नहीं कर सकते। इसके दौरान क्या करते हैं, भगवान विष्णु का जप करें, तप करें, दान करें, पुण्य करें, उसमें वो आपको अनंत गुना लाभ मिलेगा, अर्थात फल मिलेगा। देखिए हमारे पंचांग के अनुसार पुरुषोत्तम मास कब लग रहा है। इस वर्ष हमारा 17 मई, क्योंकि 16 मई के आप जानते हैं 16 मई की शनिवार की अमावस्या है। अगले ही दिन रविवार से 17 मई रविवार से ये पुरुषोत्तम मास अधिक मास शुरू हो रहा है और 15 जून 2026 तक ये सोमवार को समाप्त होगा। इस दौरान किसी भी तरह के मांगलिक और शुभ कार्यों के करने की हमारी सख्त मनाही है शास्त्र के अनुसार। और अधिक मास क्या होता है आपको पता है। पंचांग की गणना के अनुसार पद्धति में छिपा होता है जो हमारे 365 दिन होते हैं।
एक सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि चंद्र वर्ष में करीब 354 दिन होता है। इस तरह हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर बन जाता है। यह अंतर धीरे धीरे बढ़ते हुए करीब 32 महीने 16 दिन में लगभग एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। जब तक अंतर को संतुलित करने के लिए पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त महीने का अधिक मास मल मास पुरुषोत्तम मास कहते हैं। यह हर 3 वर्ष के बाद आता है। अधिक मास में ये काम कर सकते हैं, दान करें, व्रत करें, जप करें, दीप दान करें, शास्त्र पढ़ें, पुराण पढ़ें, स्मृतियाँ पढ़ें, गीता का अध्ययन करें, रामायण का पाठ करें, वस्त्र दान करें, जल दान करें। दान कोई भी आप कर सकते हैं, अन्न दान करें, उससे आपका यश बढ़ेगा। और ज़्यादातर दीप दान का बड़ा महत्व होता है पुरुषोत्तम मास के अंदर। दीप दान करने से उसका ज्ञान रूपी, क्यों दीपक किसको बोलते हैं? जो अंधेरे से प्रकाश करे, अंधकार को हटा करके प्रकाश करे, उसको हम दीपक कहते हैं। तो अज्ञान रूपी जो हमारा अंधेरा है, अज्ञान रूपी, उस अंधेरे को प्रकाश में ज्ञान रूप में बदल देंगे। तो इसलिए हमें जो है दीप दान करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। और मल मास के दौरान जो होता है, पुरुषोत्तम मास के दौरान कथा सुनने का बड़ा महत्व है। कथा सुनने और सुनाने का, पठन पाठन करने का। श्रीमद् भागवत पुराण है, गीता है, श्री महाशिव पुराण है, हमारे श्री गणेश पुराण है, श्री स्कंद पुराण है, नारद पुराण है, हमारे मत्स्य पुराण है, अनेक पुराण हैं। उसमें आप पुराणों का पठन पाठन करना, स्मृतियों का पठन पाठन करना का बड़ा विशेष महत्व होता है। और इस दौरान मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। आपके गांव में जो मंदिर है उसमें बैठ करके आप घंटा 2 घंटा जितना समय उसमें अपना जप तप पूजा पाठ करें, जप तप करें। यदि मंदिर में न जा सकें तो आप 5 मिनट जा सकते हैं, जप नहीं करके आए तो 5 मिनट भी नहीं जा सके तो अपने घर के ऊपर, तो घर में बैठ करके रहते हुए अपने घर के पूजा पाठ करते हुए वहाँ बैठ करके जितना भी समय हो आप परमात्मा के लिए दे सकते हैं। उसका आपको अनंत गुना फल मिलेगा। ये समय होता है अधिक जप करने का। ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आजकल सभी ज्ञानी हैं। ज्ञान की संसार में कोई कमी नहीं है। इस आज के युग में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। जहाँ भी जाएं चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान है। चारों तरफ फिर क्या है? ज्ञान होते हुए भी चारों तरफ मुसीबत हैं, कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं। आदमी 24 घंटे देखे किसी न किसी बेचैनी में रहता है, टेंशन में रहता है। क्यों रहता है? क्यों? वो शांति से कभी 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, आधा घंटा परमपिता परमात्मा के नाम के लिए नहीं बैठता है। इसलिए हमें अशांति रहती है, परिवार में नहीं बैठता है। जो इंसान परिवार में बैठेगा, बड़े बुजुर्गों के पास बैठेगा, परमात्मा की भजन बंदगी करेगा, उसको अशांति नहीं मिलेगी, उसको शांति मिलेगी। इसलिए जो है परिवार में बैठें, बड़े बुजुर्गों की बात सीखें, उनसे लें। उन्होंने इस जिंदगी का बड़ा अनुभव है, समाज का बड़ा अनुभव है। और हमारे घर में ही गंगा बहती है। हमारे माता पिता, दादा दादी, बुजुर्ग जिसके घर में है, उन्हें समझे आपके घर में बड़ी गंगा बह रही है। 68 तीर्थ आपके घर में है, उनके पास बैठिए, उनकी सेवा करिए। वो आपको समाज की, अपने जीवन की जो अनुभव है वो आपके सामने दर्शाएंगे। और अधिक मास में मंदिर में आपका समय मिले तो मंदिर में जरूर जाना चाहिए। और इस मास में किया गया हर शुभ कार्य आपको अधिक फल देगा। 1 साल भर की साधना, जो 11 महीने की साधना है, वो इस महीने में 1 महीने में केवल करने से वो 11 महीने की साधना आपको 1 महीने में मिल सकती है। ज़्यादा अपनी कोई साधना करने वाला है, मंत्र तंत्र करने वाला है, वो अपने अवश्य ही करें। उनको तो ज्ञात भी होता है अधिक मास के दौरान और किन किन चीज़ों की उसमें मनाही है। मल मास के दौरान मैंने पहले बताया, विवाह आदि नहीं होते, मांगलिक कार्य नहीं होते, गृह प्रवेश भी नहीं होते, भूमि, ये आपको सभी को मालूम ही है। तो ये इस प्रकार से ये पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने यारे प्यारे मित्रों को, अपने सारे को भेज सकते हैं। पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। जय श्री राम।